हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक स्टडीज़। तो दोस्तों, आज एक हिंदी का नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और उस चैप्टर का नाम है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। तो हिंदी वर्णमाला में देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं वर्णमाला क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर इसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आप स्वर्ण वर्ण यहाँ से देख सकते हैं। स्वर्ण वर्ण इसे बोलते हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो तो उसे स्वर वर्ण बोलते हैं। और हर स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें हर्ष स्वर बोलते हैं। तो ये स्वर वर्ण हो गया, ये व्यंजन वर्ण हो गया। तो अगर व्यंजन वर्ण देखें, उस वर्ण को बोलते हैं जो दूसरे वर्णों की सहायता से बोली जाए, उसे व्यंजन वर्ण बोलते हैं। स्वर्ण वर्ण आपका 11 हो गया, व्यंजन वर्ण आपका 41 हो गया। टोटल अगर वर्ण देखें हिंदी में कितना है तो 52 होते हैं। 11 स्वर वर्ण और 41 व्यंजन वर्ण। अब आ जाता है कि मुंह के किस भाग से कौन सी वर्ण बोली जाती है। तो कंठस्थ यानी कंठ से बोला जाता है, वो है अ आ ओ आ ओ आ। तालु से ई, छोटी ई, बड़ी ई और ई। मध्य से त्र, ए ओ ए और ओष्ठ से आ, उ और ऊ, बड़ी ई और छोटी ई। अब देखें तो यहाँ पर देखें तो कंठस्थ वर्ण ये होता है क ख ग घ अंग। तालु से च छ ज झ ञ। कवर्ग वर्ण भी बोलते हैं इसे चवर्ग, इसे टवर्ग, इसे पवर्ग, इसे तवर्ग। और तालाबु से ये सब प फ ब भ म। और दंत से हम लोग व बोलते हैं। और उत्तस जिसके उच्चारण में जीभ के ऊपर झटके के साथ नीचे आए, ऊपर उठकर जीभ झटके से नीचे आए, अंगा और ढ। अब बता ही रहा था गाइस, कवर्ग व कवर्ण वर्ण क ख ग घ अंग, चवर्ग च छ ज झ ञ, टवर्ग ट ठ ड ढ नी न और तवर्ग धनी त थ द ध न और पवर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन य र ल व और अर्थ व स्वर य व। तो हिंदी वर्णमाला में हमारा ये समाप्त हो चुका है। स्वर्ण वर्ण 11 होते हैं, व्यंजन वर्ण 52। और ये आपका हो गया कंठस्थ वर्ण। कंठस्थ वर्ण क ख ग घ। तालव्य वर्ण दंत से जो जिसे बोलते हैं, दंत से आपका हो गया त थ द ध न और से प फ ब भ म। तो अब चलते हैं विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह हम लोग क्यों लगाते हैं? विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? विराम चिन्ह का अर्थ ठहराने या रुकने के लिए होता है। जिस तरह हम काम करते हैं, बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में विराम चिन्ह का आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोवैज्ञानिक को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। जैसे श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्ह को अंग्रेजी से लाया वह मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ से सभी विराम को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। जैसे श्रीमद् कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं: अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह और आश्चर्य चिन्ह। और ये सब आपका हो गया, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट, वैसे ही आपका हो गया। अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हिंदी में। क्या क्या MCQ बोल सकते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वर्णमाला
तो वर्णमाला व विराम चिह्न संबंधित अध्याय का प्रश्न कोश। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो आपका ऊष्म तो ये हो जाता है स, तालव्य समूर्धनि स, ह, त, थ, द, ट, ठ, ड। तो ए उत्तर हो जाएगा इसका, आपका इसका ए उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ें। इसमें दूसरा, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। तो इसमें एक उत्तर हो जाए अघोष बोलते हैं। यह व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श पहला, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हम इसे अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है जो ओंठ से निकलने वाली ध्वनि है। ल, स, र, फ। तो ओंठ से निकलने वाली ध्वनि है फ। फ हो गया इसका। अब वोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? वोवेल को हम लोग स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को हम लोग व्यंजन कहते हैं। तो इसका उत्तर स्वर हो जाएगा। अब जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वर, अयोगवाह, अंतस्थ, अकारांत। तो इसे हम अकारांत बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ें तो कौन स्वर नहीं है? अ, ए, उ, ब। इसमें से हम लोग जानते हैं अ का स्वर होता है, उ स्वर होता है ए, और ब स्वर नहीं होता है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण घोष है? तो प, ट, द, भ। तो उत्तर हो जाएगा आपका द। कौन सा स्वर्ण घोष है? ये हो जाएगा आपका द। अब आगे बढ़ते हुए हम भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण बोलते हैं। इसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके वर्ण हो गया। अब वर्णमाला पूछा है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला शब्दों समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, व्यवस्थित वर्ण समूह को हम लोग वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मध्ययन व्यंजन बताइए। क, ख, ज, झ, ट, ड, भ। उत्तर आपका सी हो जाएगा, ट, ठ। निम्नलिखित में से अल्पप्राय वर्ण कौन है? अल्पप्राय अ, आ, क, ग, थ, ध, प, भ। उसका आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि क, ग। अब निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो क, ख, उ, ए, औ। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा पहला ख, ग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? इसे हम जानते ही हैं घोष वर्ण, ये आपका हो गया सी। घोष वर्ण आपका सी म। निम्नलिखित में से वर्ण व्यंजन नहीं है। तो वर्ण व्यंजन हमारा 11 होता है, जिसमें से आपको हो गया वर्ण व्यंजन नहीं है तो ऊ हो गया, और क, ख, र ये आपका व्यंजन वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा सी ध्वनि ओष्ठ से नहीं है, यानी कि ओठ से निकलने वाले नहीं है? इसका अ, ब, म, त। इसका उत्तर हो गया डी। और हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो अगर हम देखें तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, पढ़ाने से पहले टोटल आपको 11 स्वर हो गया और 41 हो गया आपको वर्ण व्यंजन। स्वर 11, व्यंजन 41, तो टोटल 52।
निम्नलिखित में से नासिका व्यंजन कौन है? नासिका व्यंजन आपका ग है इसमें। ए, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? तो आपको हो जाएगा सी, इसमें स्थान श्री को नहीं दिया गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और क्वेश्चन हम किया जाएगा। तो आज के लिए ही बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।